नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई का सेट आपको पता है डेली बेसिस पे जो है 2 स्टार्ट कर दिया गया है। अभी आप देखेंगे तो सुबह जो है आपका रुटेरिया अपलोड किया गया था और शाम में जो है आपका रुक्मिणी प्रकाशन। तो अभी आप देखेंगे तो इसमें आपको जो है 25 प्रैक्टिस सेट दिया है, आप सभी को पता है। और यहाँ पर दोस्तों जो है हमने सेट नंबर 6, 7, 8 अपलोड कर दिया है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 9 देखेंगे, ठीक है। और जो आपका ग्रुप बनाया गया उसमें आपका देखिए हिंदी का भी सेट स्टार्ट कर दिया गया, यानी हिंदी का भी सेट दिया जा रहा है ताकि आप हिंदी का भी रिवीजन करके जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका सेट नंबर 9। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है। आज का वीडियो एकदम सुपर फास्ट होने वाला है क्योंकि टाइम आपके पास नहीं है। जितना आप रिवीजन क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़े नहीं थे? उदारवादियों से जुड़े नहीं थे तो आप देखेंगे तो लाला लाजपत राय जो है नहीं थे। बाकी फिरोज शाह मेहता थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे और दादा भाई नौरोजी भी इसमें आपके शामिल थे। संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार जो है प्रदान किया है? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो सही आंसर हमारा जो है अनुच्छेद 78 का बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो है दूसरे का डी सही आंसर होगा। सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से दीजिए, ठीक है। उत्तर आपको जो है कूट के हिसाब से बताना है। तो आप सही आंसर देखेंगे तो 2 और 4 जो है हमारा सही है, यानी जीतल हो जाएगा, उसका जो है टंका। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखित है? कौन सा पुस्तक है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम, ऑप्शन नंबर सी। नीचे दिए गए नदियों की जोड़ियों में कौन सी नदियां जो है भारत के दक्षिण भाग में बहती हैं? देखिए भारत के दक्षिणी भाग में कौन सा बहती है? तो ये आपको हो जाएगा कावेरी और गोदावरी होगा। कावेरी और गोदावरी, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया गया है जो अगर हम देखें, देखिए पर्यावरण के प्रति जो है मैत्रीपूर्ण हो। ऑप्शन नंबर देखेंगे 6 का तो हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची निम्न में से किससे जो है आपका संबंधित है? देखिए 7वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हमारा जो है 7th का हमारा बी हो जाएगा। राज्य संघीय एवं उभयनिष्ठ सूची, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 7th का तो हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, वो कहाँ होती है? बताइए वो कहाँ पर होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा है बोला कि उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? देखिए उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी अगर आप देखेंगे तो ये आपका नंदा देवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 9th का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सामाजिक विकास के 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित जो है किया था? किसने प्रतिपादित किया था? तो ये आपको हो जाएगा आगस्ट काम्टे। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 10 का हमारा ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य यानी हमारा सही कौन सा है? देखिए सही अगर आप देखेंगे तो हमारा जो 11 का सही उत्तर होगा, पदार्थ का प्रतिरोध इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर जो है 11 का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। उपनिषद काल के राजा अशोपति कहाँ के शासक थे? देखिए अशोपति की बात कर लेते हैं तो ये आपके कैकेय के थे। कहाँ के थे? कैकेय के थे। ऑप्शन नंबर जो है 12 का ए होगा। हमारा शरीर का पीएच मान रेंज में काम करता है, कितने रेंज में काम करता है? देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो 7 से लेकर के 7.8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही उत्तर होगा। रसोई में उन्नत होने वाले अजैव निम्नकरणीय पदार्थ की पहचान कीजिए। देखिए इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा दूध की थैली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही होगा। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब कौन राष्ट्रपति के पद को जो है संभालता है? तो सिंपल सा है, आप लोगों को पता होगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर मान के चलिए ये भी नहीं होता है तो कौन संभालेगा? आप कमेंट कीजिएगा। 12 वोल्ट की एक बैटरी आर प्रतिरोध वाले एक प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच जो है संयोजित है। यदि परिपथ में 2.4 mA की धारा प्रभावित होती है तो आर का मान ओम कितना होगा? ओम में पूछ रहा है, ओम में कितना होगा? तो देखिए ये आपको हो जाएगा 5000। ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
करेवा अच्छी तरह से जाने जाते हैं। करेवा जो है अच्छी तरह से जो है जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो केसर की कृषि के लिए, केसर के कृषि के लिए ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है, देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि किसी लड़के के सामने एक जादुई दर्पण रखा गया है। परिणाम स्वरूप लड़का देखता है कि उसके सिर का प्रतिबिंब समान आकार का है, उसके शरीर का मध्य भाग छोटे हैं और उसके पैरों का आकार बड़ा है। इसलिए शीर्ष से नीचे तक जादुई दर्पण निम्न में से कौन से दर्पण जो है या फिर कौन से प्रतिबिंब प्रदर्शित करता है, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर देखेंगे तो समतल, उत्तल और समतल, उत्तल और अवतल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। देखिए, हम आदेश देते का मतलब क्या होता है, परमादेश। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर होगा। दोस्तों, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए जो है आपका टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे जो है 2 सेट चल रहा है और हिंदी का भी सेट आपका स्टार्ट कर दिया गया है। अगर आपको सेट लगाना है डेली बेसिस पे एग्जाम से पहले तक, तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। सीधे धारावाही है ना, धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिधि क्या होती है। देखिए, परिधि पूछ रहा है तो आप देखेंगे तो परिधि में जो है वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है, गैड़ी नृत्य डैश का एक जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। जब दो आयनों का विनिमय होता है तो निम्न में से कौन सी अभिक्रिया होती है। तो इनमें से कौन सी अभिक्रिया होती है, तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी सही आंसर हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए आगे है, इनमें से कौन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधों जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर होगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र द्रोणी बेसिन बनाती है। देखिए, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, इसके दक्षिण में सुंदरवन डेल्टा है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करके बताइए इसमें हमारा सही क्या है। देखिए, सही अगर आप देखेंगे तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका धूपगढ़ है। क्या है, धूपगढ़। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर होगा। निम्न में से किसे एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता है। देखिए, एशिया के मरीज के नाम से हम जानते हैं, तो सही आंसर हमारा जो है 26 का हो जाएगा, चीन होगा। क्या होगा, चीन। ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी का द्रव्यमान डैश होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान डैश होता है, तो 6 × 10⁻24 kg होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन निम्न में से कौन सा है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन की बात कर लेते हैं तो ये आपका सुंदर वन आरक्षित वन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 28 का सी होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रिजल्ड गिलहरी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है स्थित है। ये कहाँ पर देखने को मिलता है आपको, तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। कहाँ पे, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे है कि सामान्य एक स्वस्थ वयस्क में वृक्कों में आरंभिक निस्यंदन लगभग कितने लीटर प्रतिदिन होता है। किडनी से संबंधित आपका क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर देखेंगे तो 180। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। एच का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। देखिए, इसका विन्यास पूछ रहा है तो सही आंसर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अकबर के द्वारा बनाया गया उपासना भवन का क्या नाम था। देखिए, उपासना भवन का जो नाम है आपका इबादत खाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। जल में डूबे हुए कुछ कंचों को देखने पर उनका आकार वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल किस रूप में जो है कार्य करता है। देखिए, जल के बारे में पूछ रहा है तो आप देखेंगे तो उत्तर लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी सही उत्तर होगा। फुटबॉल खेलते समय एक फुटबॉल खिलाड़ी का अस्थि भंग यानी फ्रैक्चर हो गया
वह अस्पताल गया। डॉक्टर ने पदार्थ एक्स लेकर उसे जल में मिला दिया ताकि उसका उपयोग करके टूटी हुई यानी भंग अस्थियों को सही स्थिति में रखकर सहारा दिया जा सके। पदार्थ एक्स का नाम क्या है? देखिए इसका अगर आप नाम जानेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी आप इसको बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे हमारा है, बोला कि भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस जो है कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय गणित दिवस अगर आप देखें तो यह आपका हो जाएगा 22 दिसंबर को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। गर्भ निरोधक की कौन सी विधि HIV के संक्रमण को रोक सकती है? देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा केवल रोध विधियां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला कि रिश्वत निवारण के लिए संथानम कमेटी की स्थापना कौन से वर्ष में हुआ है? देखिए संथानम कमेटी अगर आप देखेंगे तो वर्ष 1962 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तुम्हारा अधिकार कर्म है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ से संबंधित है? यह तो सभी को पता है, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, बताइएगा। गीता से संबंधित है, भगवत गीता, ऑप्शन नंबर सी। कार्बन का इनमें से कौन सा यौगिक जो है अस्तित्व में नहीं है? अस्तित्व में नहीं है बताइएगा, तो CH6, ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारा है भारत के प्रमुख नदियों व उनके उद्गम स्थलों को जोड़ करके आपको बताना है, सूची 1 को जो है सूची 2 में। देखिए यमुना अगर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा यमुनोत्री हो जाएगा, कृष्णा जो है आपका हो जाएगा दोस्तों महाबलेश्वर, गोदावरी आपका हो जाएगा नासिक, और महानदी जो है आपका सिहावा होगा। ठीक है, तो 40 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या है 41 नंबर, देखिए बोला कि निम्न में से कौन सा यौन संचरित विषाणुजनित रोग है? बताइए क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा एड्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि सुनील चावल के आटे का पेस्ट बनाता है और पेस्ट में आयोडीन के विलयन की एक बूंद मिलाता है, उसे क्या दिखाई देगा? उसे क्या दिखाई देगा? तो उससे पेस्ट का रंग जो है नीला काला हो जाता है, हो जाना, ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि जो है निर्धारित है? तो ये आपको हो जाएगा 3 महीने का, क्या हो जाएगा 3 महीने का, ऑप्शन नंबर सी। अगला है प्रोपेनोन में कितने द्विबंध होते हैं? कितने द्विबंध होते हैं? तो देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो 44 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी 1 हो जाएगा, बी सही होगा। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है, तो ये आपको हो जाएगा फेफड़ा होगा, क्या होगा? फेफड़ा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। आगे हमारा है निम्नांकित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है आपका सुमेलित नहीं है? आंसर हमारा क्या होगा? तो 46 का आपका हो जाएगा खमसीन अरब, यही हमारा जो है सुमेलित नहीं है। बाकी सांता आना पता क्या है? ये आपका हो जाएगा कैलिफोर्निया, और फोन आप याद रखिएगा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। मिस्ट्रल की बात करते हैं तो आपका फ्रांस जो है सही दिया गया है। सुमेलित युग्म जो है आपका कौन सा सही नहीं, यानी कौन हमारा गलत है? देखिए साल्मोनेला की बात करते हैं कुष्ठ, यही हमारा गलत है। बाकी प्लाज्मोडियम जो है आपका मलेरिया, टीनिया सोलियम जो है आपका टीनियासिस सही है। पैराथार्मोन की बात करते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस सही हमारा दिया गया है। अगला कि एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने जो है बनवाया था? तो ये किसके द्वारा जो है बनवाया गया है? तो देखिए ये आपका नूरजहां हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। समिति आयोग और संबंधित दिया गया है, चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए सुरेश तेंदुलकर समिति आप देखेंगे तो गरीबी रेखा, नरसिम्हन समिति जो है आपका बैंकिंग क्षेत्र, राजा चलिया समिति जो है ये आपको कर सुधार, मदन मोहन पुंछी आयोग जो है आपका केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, सभी एक दूसरे के सामने आंसर होगा। ब्रह्म समाज का सिद्धांत जो है आधारित है किससे? तो ये आपका किससे आधारित है? देखिए एकेश्वरवाद पर आधारित है, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 50 का, तो हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा एकेश्वरवाद। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? बताइए। 51 का सही आंसर आप देखेंगे, बताइए क्या होगा? 51 का उत्तर हो जाएगा केंद्रक झिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है क्या? पौधा जो है उगने वाला क्या कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा एपीफाइट होगा, क्या होगा? एपीफाइट, ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? शीतल धारा है, तो देखिए इसका सही आंसर आप 53 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा बेंगुएला धारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन पौधों में उत्सर्जन का एक उत्पादक नहीं है? एक उत्पादक नहीं है, देखिए यूरिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं है। बाकी टेनिन है, गोंद है और लेटेक्स भी इसमें आपका शामिल है।
निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है? वायुमंडलीय जो है प्रदूषक है। तो 55 का सही आंसर देखेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर होगा। प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में एक ही खेत में साथ साथ दो फसलों के उगाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। साक्ष्य प्राप्त होता है तो देखिए ये आपको हो जाएगा कालीबंगा होगा। क्या होगा? कालीबंगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अम्ल या क्षार को जल में मिलाने पर क्या होगा? बताइए क्या होता है? तो इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा, यानी प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी होगा। उसके बाद विलयन तनु हो जाता है। आंसर हमारा जो है डी सही हो जाएगा। गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलता है? बताइए। इसका आंसर आप सभी लोगों ने कर दिया होगा। बच्चे जो है यानी इससे बच्चे की आंख की रोशनी जो है बेहतर होती है। ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन ए जो है आपका गाजर बेहतर होता है आंखों के लिए। निम्न में से कौन से पहले पोषी स्तर पर होते हैं? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो उत्पादक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा। विस्थापन अभिक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य यानी हमारा सही क्या है? देखिए सही अगर आप देखेंगे तो एक अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने जलीय विलयन से अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करती है। ऑप्शन नंबर जो है 60 का हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा है कि अलमाटी बांध किस नदी पर है? देखिए अलमाटी बांध अगर आप देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलता है कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके किस गुण के आवर्ती फलन होते हैं? उनके किस गुण पर जो है आवर्ती फलन होते हैं? तो ये हो जाएगा परमाणविक द्रव्यमान होगा। ऑप्शन नंबर जो है 62 का ए सही उत्तर हो जाएगा। बोला गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? बताइए। सही हमारा पूछ रहा है तो आप 63 का अगर आप आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 हो जाएगा, यानी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण विपरीत दिशा में अपने पथ का पुनः अनुरेखण करती है। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पर निर्मित प्रतिबिंब जो है वस्तु के समान आकार का होता है। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पर निर्मित प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा होता है। तो आप उत्तर कर सकते हैं 1, 2, 3। नेक्स्ट है 1916 ईस्वी में बॉम्बे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे महान शक्ति कौन था? तो महान शक्ति या फिर महान व्यक्ति भी बोल सकते हैं। इसका सही आंसर आप देखेंगे तो डी के कर्वे। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय जो है स्रोत नहीं है? देखिए वायु नहीं है, बाकी प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है और कोयला भी इसमें आपका शामिल है। विद्युत जनित्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? सही पूछ रहा है तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 2, यानी कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर प्रेरित धारा में वृद्धि की जा सकती है। उसके बाद कुंडली की चाल बढ़ाकर प्रेरित धारा में वृद्धि की जा सकती है। तो आप बोल सकते हैं 2 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में जारवा जनजाति रहती है? देखिए जारवा जनजाति की बात कर लेते हैं तो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 67 का सी होगा। हम जानते हैं कि यदि वर्षा का जल का पीएच मान 5.5 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब यह अम्लीय जल नदियों में बह जाता है तो क्या होता है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है ना। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा असम में स्थित प्रसिद्ध बाघ अभ्यारण्य है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो काजीरंगा जो कि आपको असम में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है कि मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन थे? देखिए अंतिम हिंदू राजा की बात करते हैं तो हेमचंद्र। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। फेफड़ों में कपिकाओं है ना, माफ कीजिएगा कुपिकाओं लिखा गया है। कुपिकाओं के होने का क्या कारण है? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना है ना। ऑप्शन नंबर जो है 71 का सी हो जाएगा। निम्न में से क्या जो है गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन की एक हानि है? तो हानि आप देखेंगे तो ये जो है हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकता है। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? देखिए व्यापारिक जो पवन है आपका उपोष्ण उच्च दाब से है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 73 का तो हमारा बी जो है सही उत्तर होगा। किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि
तथा कथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। बताइए इसका आंसर आप देखेंगे तो सही आंसर हमारा जो है R.C. मजूमदार, ऑप्शन नंबर ए। आगे है, इनमें से कौन सा एक जो है सही सुमेलित है, यानी सही हमारा क्या है। देखिए द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है गोपाल कृष्ण गोखले, यही हमारा दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना जो है कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है। देखिए तीसरे स्थान पर आप देखेंगे तो सही आंसर हमारा बताइए क्या होगा। आप सन के अनुसार अगर आप देखेंगे तो हमारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ठीक है। उड़ीसा में उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कलिंग राजा डैश द्वारा जो है लिखा गया था। तो इसका सही उत्तर हमारा देखेंगे तो खारवेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित जीवों के किस समूह में भोजन सामग्री शरीर के बाहर टूट जाती है और अवशोषित हो जाती है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ईस्ट मशरूम ब्रेड मोल्ड होगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है 79 क्या है देख लेते हैं। बोला कि नेपेंथेस किस श्रेणी में आता है, ये कौन सी श्रेणी में आता है। तो देखिए निर्यात और द्वितीय उपभोक्ता, आप बोल सकते हैं बी और सी। उन विशेष जड़ों का नाम बताइए जिनके द्वारा कुस्कुटा मेजबान पौधे से पोषण जो है प्राप्त करता है। तो इसका सही आंसर हमारा जो है हेस्टोरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों यहीं पर हमारा देखिए सेट समाप्त होता है। इसके बाद आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है। आराम से आप ग्रुप पर ज्वाइन होकर बनाइए सब। देखिए इसका सोल्यूशन बहुत ही बेहतर तरीके से दिया गया है। आराम से आप जो है सोल्यूशन देख के एक्स्ट्रा पॉइंट आप देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।